इंस्टाग्राम पे 1000 फिल्टर्स होते हैं, लेकिन आप सारे यूज करते हो? आप कभी ये वाला चेक करोगे, कभी ये वाला करोगे, कभी ये वाला करोगे, तो कभी ये वाला करोगे। आप इतना थॉट देते हो, इतनी मेहनत करोगे वो फिल्टर चूज करने में कि कौन सा आपको बेहतर दिखा रहा है, कौन सा बेहतर भी नहीं बल्कि बेस्ट दिखा रहा है, कौन सा आपको सूट कर रहा है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है ना? बट यही सारी चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं करते? क्यों हम हमारी ज़िंदगी में ये फिल्टर्स अप्लाई नहीं करते? क्यों हर किसी का कमेंट, हर किसी का क्रिटिसिज्म दिल पे लगता है और हम मान लेते हैं कि वो सच है और खुद से ही खफा हो जाता है? ये सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे बस का नहीं है, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ। अगर कभी भी आपने ये इमोशन फील किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 तरीके जिससे लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं और उसके पीछे का असली मकसद क्या होता है और साथ ही कैसे डील करें उनसे। तो अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज के इस वीडियो में टेक्निकली मैं आपको तैयार करने वाली हूँ एक जंग के लिए जिसके बारे में आपको पहले से पता है। और आज मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाली हूँ जिससे एक नहीं, आने वाले 100 कमेंट्स भी, 100 क्रिटिसिज्म भी आपको हिला नहीं पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला कैटेगरी है टाइम पास क्रिटिक्स। इनको बस मजाक चाहिए। ये वो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाएंगे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बोर हो चुके हैं और इनका एंटरटेनमेंट होने का ज़रिया है आपको क्रिटिसाइज करना। इनको आपके इमोशंस, इनको आपके कॉन्फिडेंस, इनको आपकी कोई पड़ी नहीं है। इनको बस अपना मजाक सूझता है। वो मजाक में आपसे कह देंगे कि तेरे से कुछ होता नहीं है। वो मजाक में आपसे कह देंगे कि अरे तू रहने दे, तेरे से ये कभी नहीं होने वाला। और जब आपको बुरा लगेगा तब वो आकर के कहेंगे कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, दिल पे क्यों ले रहा है। इनका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है, खुद के बोर्डम को दूर करना। इनको तुम्हारे कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में दिख चुका होगा अभी तक जो ये करता है। ये शायद आपके घर पर है, ये शायद कोई बाजू वाला है, ये कोई रिलेटिव है। ये खुद तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं। जो रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ते पे वो कभी भी जाने की सोच भी नहीं सकते। उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है और उस पर ही हंसना आता है और कुछ नहीं आता है। तो इनकी बात आप दिल पर लेना सच में चाहते हो? खुद से पूछो कि क्या ये सच में इंसान मुझे बोल रहा है कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, मुझे बोल रहे हैं कि ये मत करो, ये कोई मस्ती की बात नहीं है, या फिर जो मुझे जानबूझ कर के हर्ट करना चाह रहा है, जानबूझ के मुझे दुख पहुंचाना चाह रहा है, वो सच में मेरा भला सोच रहा है या सिर्फ उसका बोर्डम दूर करने की कोशिश कर रहा है? देखो, कोई अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है तब शायद आप नहीं समझ पाओ, बट अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो, आपके आसपास के लोग अगर आपको दिख रहे हैं, आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये है वैसा इंसान, तो जब पता है कि वो लड़ाई में हथियार लेकर के खड़ा है, आग लेकर के खड़ा है, तो आप जाओगे तो पानी लेकर ही ना, कि वो आग बुझ जाए, बस। तो ऐसे लोगों से डील इस तरीके से करना है कि उनकी बातों से अफेक्ट नहीं होना। मतलब एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको ऐसा कोई इंसान समझ में आ चुका है तो उनके सामने जब वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो गिव नो रिएक्शन। ये मन में बोलो कि वो उनका बोर्डम दूर करना चाहते हैं, मैं ज़रिया हूँ, मैं ज़रिया नहीं बनूंगा। अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बुरा लगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अपने आप उनको वो एंटरटेनमेंट आपसे मिलना बंद हो जाएगा और वो किसी और के तरफ मुड़ जाएंगे। ट्राई दिस फॉर श्योर। सो इन लोगों से डील करने का एक ही तरीका है, क्योंकि इनसे जब आप बात करने जाओगे ना तो वो सामने ची होगा और उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे और गुस्सा होकर के भी बैठ जाओगे तो ये भी उनके लिए एंटरटेनमेंट ही है, क्योंकि आप उनकी बातों से इम्पैक्ट हो रहे हो, कुछ रिएक्शन दे रहे हो।
अगर आपने उनके बारे में किसी और से कुछ कहा कि मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी उनको वो अच्छा फील होता है कि चलो मेरे बारे में बात तो हो रही है। सो द बेस्ट थिंग जो यहाँ पे कर सकते हो इनसे डील करने के लिए इज इग्नोर देम। वो पूरे हड़बड़ा जाएंगे, क्या रे क्यों, इसको कुछ हो नहीं रहा है, फिर से कुछ नया ट्राई करेंगे, फिर से आप कुछ रिएक्शन मत देना, फिर से वो हड़बड़ा जाएंगे। फिर धीरे धीरे उनका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि इस इंसान को मेरी बातों से, मेरी क्रिटिसिज्म से, मेरे कुछ भी कहने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो चलो मैं किसी और के पास जाता हूँ एंटरटेनमेंट ढूंढने। और अगर आपको सरकाज़म यूज़ करके सॉफ्टली अगर कुछ कहना ही है, अगर आप वहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपको कुछ कहना ही है, तो उनको आंखों में आंखें डाल करके कहो कि अरे मजाक बहुत अच्छा था, कुछ और टैलेंट भी है आपके पास। सो या ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क, बट द बेस्ट थिंग इज कि इग्नोर करो। दूसरा कैटेगरी है टीआरपी क्रिटिक्स। इनको ना आपको क्रिटिसाइज करने में तब मज़ा आता है जब सामने 10 लोग बैठे। वो जब भी आप अकेले में उनको मिलोगे ना, तब आपको कुछ नहीं कहेंगे, जबकि वो कह सकते हैं। उनके पास वक्त था, टाइम था, स्पेस था, आप अकेले भी थे, मिले भी थे, बट वो आपको सबके सामने कुछ नहीं कहेंगे। वो आपको 10 लोगों के सामने ही कुछ कहेंगे कि अरे ये देखो क्या कर दिया इसने। वो डायरेक्टली आपसे बात भी शायद नहीं करेंगे, वो लोगों से बात करेंगे कि इसने क्या कर दिया। इनको कहते हैं टीआरपी कैटेगरी। वो जो सास बहू की सीरियल होती है ना, बस टीआरपी, वो एंड करते हैं कुछ ऐसा सस्पेंस में, फिर टीआरपी ही उनको चाहिए होती है, वैसा ही काइंड ऑफ थिंग ये लोग का होता है। इन लोगों को मज़ा आता है जब 10 लोगों को हंसा सके, आपको नीचा गिरा के। मतलब सोचो ना, आपको आई एम 100% श्योर आपको ये फील हुआ ही है कि अरे भाई तो मेरे को सबके सामने एम्बेरस कर रहा है, तो मुझे सबके सामने बुरा बोल रहा है, तो मुझे सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे अकेले में बताता तो शायद मैं इस पर काम कर सकता। सुनो, उनको आपके ग्रोथ से, उनको आपके काम से, उनको आपके इम्प्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको बस तमाशा बनाना है। एंड सीरियसली यहाँ पर भी अपने आप से पूछो कि उनके तमाशे के लिए वो 10 लोगों के सामने आप पर हंस सके, इसके लिए बुरा लग रहा है। सोचो ना, आपका पीस ऑफ माइंड क्या ऐसे लोगों को डिजर्व करता है जिसके ऊपर आप अपना पीस ऑफ माइंड खो देते हो? घर पे आपके तिजोरी में सोना है एंड कोई आ रहा है, कोई बुआ आ रही है जो आपको पसंद नहीं है एंड वो रो रही है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम चालू है, तो वो सारा सोना निकाल करके दे दोगे ऐसे किसी बुआ को या ऐसे किसी पड़ोसी को जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपकी कभी मदद नहीं करते है? नहीं करोगे ना। तो ये जो अपना पीस ऑफ माइंड है, ये जो अपना दिमाग का संतुलन है, वो क्यों ऐसे लोगों पे वेस्ट कर देते हो? अगर आपको इन लोगों से डील करना है ना, तो बेस्ट तरीका है कि जब ग्रुप में सब लोगों के सामने वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं, खुद पर हंस लो या कोई रिएक्शन मत दो, लेकिन बाद में छोड़ना नहीं है। बाद में उनको जाकर के कहना है कि तुम सच में अगर मेरी मदद करना चाहते हो, तुम सच में चाहते हो कि मैं इम्प्रूव करूँ, तो फीडबैक मुझे अकेले में दोगे तो मुझे और बेहतर लगेगा। मुझे सबके सामने नहीं, अकेले में बताओ, ताकि मैं उसको समझ सकूँ, एब्जॉर्ब कर सकूँ और उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। सबके सामने उनको कुछ भी बोलना, कुछ भी रिएक्शन देना, कुछ भी खुद को बुरा भी मानना, उनको टीआरपी देने वाला काम। मतलब एक ऐसा शो घिसा पिटा जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो टीवी पे लगा करके बैठे हो उसको, शो को टीआरपी देने, वैसा वाला चीज़ हो गया। तो अगर ऐसे लोग आपको समझ में आ गए हैं कि कौन है जो अगर ग्रुप में एक्टिंग करेंगे कि वो आपका भलाई चाहते हैं, ग्रुप में एक्टिंग करेंगे कि वो आपका अच्छा सोचते हैं, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच में अच्छा सोचते तो आकर के आपसे बात करते, ना कि ग्रुप में आपको कहते। समझ रहे हो ना? मतलब मैं ये सिर्फ ऑफिस या फिर कुछ फ्रेंड्स क्लब या फिर ऐसे जगहों पे बात नहीं कर रही हूँ, ये घर पर भी होता है। एंड शायद माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ये वाला चीज़ करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं तो भला चाहता हूँ, इसीलिए मैं 10 लोगों के सामने अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन उसमें कोई भलाई नहीं है। अब उल्टा अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो।
आप उल्टा अपने बच्चों की वो बेसिक सेल्फ इमेज को ख़राब कर रहे हो ये हरकत करके। अगर आप जेन्युइनली अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप जेन्युइनली चाहते हो कि वो जो भी कर रहा है वो बंद कर दे, वो पढ़ाई करे, वो ध्यान से फोकस करे, तो उससे बात करो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, उसके साथ बैठ करके बात करो। 10 लोग फैमिली फंक्शन में ये सारी चीज़ें बात करके वो नहीं सुधरने वाला, उल्टा उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाए। सो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो उसको बंद करो अभी। और अगर आप रिसीविंग साइड पे हो कि सामने वाला इंसान आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, तो वहाँ पर ये तरीका अप्लाई करना शुरू करो। देखो, वहाँ पर ग्रुप में रिएक्शन नहीं दोगे, वो एक पार्ट हो गया। सो देर आर 2 स्टेप्स कि रिएक्शन, वहाँ पर अपने आप का तमाशा नहीं बनाना, उनको टीआरपी नहीं देना, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज के बाद में उनसे बात करना, ताकि उनको क्लियरली समझ में आए कि ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरा कैटेगरी है राइटियस क्रिटिक्स। ये वो मैं हमेशा सही हूँ वाले लोग होते हैं। इनको आपसे मतलब इनको भी आपसे मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ खुद को सही प्रूव करने से मतलब होता है। अब वो मे भी कहीं ना कहीं, पता नहीं, बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग रॉन्ग टू हैपन, ताकि वो सही दिख। वो वेट करते रहते कि आपसे एक छोटी गलती हो जाए ताकि वो सही दिख, ताकि वो लोगों को भी बोल सके कि देखो मैंने कहा था और इसे गलत कर, इसके बस का नहीं है। ये कैटेगरी के लोग काफ़ी डेंजरस हो, क्योंकि उनको सही दिखना है, उनको खुद को सही प्रूव करना है, तो ये इस तरीके से पूरी कन्वर्सेशन, पूरी सिचुएशन को घुमा देंगे कि आपको एंड में फील होगा ही होगा कि आप कुछ गलत कर बैठे। बट अगर आपने कुछ गलत किया है, जस्ट अ क्वेश्चन, कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आकर के वो जो तरीके से आपसे बात करते हैं, वो तरीके से आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो तरीके से आपको समझाते हैं, इज़ दैट द राइट वे? क्या वो तरीके से बोलने पे आप वो काम सही कर लोगे? क्या वो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाह रहे हैं वहाँ? क्या वो जेन्युइनली आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना है? सो वहाँ पर ज़रा खुद को एक सवाल पूछो कि ये सच में मेरी हेल्प करना चाह रहा है, इसको सच में बड़ा फ़र्क पड़ गया, मैंने कुछ काम गलत किया उससे, इसको सच में कुछ तकलीफ़ हो गई कि मैंने गलत काम कर दिया उससे, या सिर्फ दिखाना है इसको कि ये सही है। देखो, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे ना, जब कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे जो शायद आपके आसपास के लोगों ने नहीं किया है ना, तो वो आके आपको क्रिटिसाइज़ करें, वो आपको रोकेंगे, वो सलाह देंगे, वो बोलेंगे कि मत करो, अच्छा नहीं है ये वो। और फिर भी अगर आप करोगे और कुछ गलत हुआ तो ये लोग आपकी बैंड बजा दें। ये लोग आके आपको बोलेंगे कि मैंने कहा था कि ये गलत है, मैंने कहा था फोटोग्राफी मत करो, मैंने कहा था यूट्यूब पे वीडियोस मत डालो, मैंने कहा था तुमको स्टार्टअप मत शुरू करो, मैंने कहा था तुमको जॉब मत छोड़ो, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था। बट हाउ डज दिस मैंने कहा था हेल्प्स? क्योंकि उन्होंने खुद तो कभी ये चीज़ करने की कोशिश ही नहीं की है। देन वो आपको क्रिटिसाइज करके खुद को सही प्रूव करने की जगह पे और क्या कर रहे हैं। मतलब सोचो ना कि आपने कुछ एक्शन लिया, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जॉब छोड़ा, कुछ स्टार्टअप करने का सोचा, और वहाँ पर ये लोग आकर के मना कर रहे हैं, एंड देन बाय चांस स्टार्टअप वर्क नहीं किया तो ये लोग आकर के शुरू हो जाता है, मैंने कहा था मत करो, मैंने कहा था ये गलत डिसीजन है, मैंने कहा था पैसे डूब जाएंगे। बट जब स्टार्टअप बंद हो चुका है, इनके वो कहा था ने क्या हेल्प किया आपकी? सो इन लोगों से बच के रहो। ये शुरू में आपको फील करवाते हैं कि ये आपकी परवाह करते हैं, लेकिन नहीं। तो इन लोगों से बच के रहो। और इनसे डील करने का काफ़ी सिंपल तरीका है कि बिना किसी गिल्ट के इनको अपनी ज़िंदगी से कट करो। अगर ये आपके कोई घर पे ही है, ऐसा इंसान आपके घर पे ही है जिसको आप कट नहीं कर सकते, तो उनको मिलना, उनके साथ डिस्कस करना, उनके साथ शेयरिंग करना सब छोड़ दो। क्योंकि वो दिमाग होता है ना, एक दिमाग छोटा सा लगता है, फिर बढ़ता है और लकड़ा ख़राब कर देता है। ये वैसा कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आपको खुद पर डाउट ना भी हो ना, खुद पर काफ़ी भरोसा करके कुछ करो भी ना, ये लोग डाउट डाल देंगे। सो दूर रहो। अभी लास्ट की दोनों ही कैटेगरी काफ़ी ध्यान से सुना, क्योंकि लास्ट वाली कैटेगरी है वो आपके
आपके होश ही उड़ा देगी। सो फोर्थ कैटेगरी, ये है मेंटर क्रिटिक्स। ये वो लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, या आपको फीडबैक देंगे तो ऐसा देंगे कि कहीं ना कहीं आप कुछ इम्प्रूव कर सको। यह आपको हमेशा जेन्युइनली आपके अच्छे के लिए आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। इनका इंटेंशन एकदम साफ होता है, आपका असली ग्रोथ। इनका फोकस सीधा क्लियर होता है कि अगर आपने कुछ काम किया वो गलत हुआ तो ये आपको कोसेंगे नहीं, वहाँ पर बोलेंगे नहीं कि अरे गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। ये आपको बोलेंगे कि ये देख तूने ये तरीके से किया इसीलिए गलत हुआ, ये वाला तरीका करके दे। वो आपको हमेशा कुछ सॉल्यूशन के साथ ही क्रिटिसाइज करेंगे, या तो फिर वो इस तरीके से आपको फीडबैक देंगे कि आप खुद सोचो एंड कुछ इम्प्लीमेंट कर सको, उस काम को सही ढंग से कर सको। ऐसे लोग ऐसे अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो सच में जेन्युइनली आपकी ग्रोथ के लिए खड़े होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो उनको कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये लोग बहुत 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 ही रेयर कैटेगरी के लोग होते हैं। काफ़ी कम लोग हैं जो जेन्युइनली किसी और का अच्छा चाहते हैं, जो जेन्युइनली किसी और की ग्रोथ के लिए खड़े होते हैं, जो जेन्युइनली सामने वाले इंसान को भी शायद वो नहीं करना है बट उसको पुश करते हैं वो चीज़ करने के लिए। एंड दैट्स वाई दे आर मेंटर्स। काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि मेंटर वो होता है जिनको हम पैसा देते हैं कुछ सीखने के लिए, हमारे टीचर हो गए, जिन क्लासेस वाले हो गए जिनको हम पैसा दे रहे हैं कुछ सिखाए हम लोग को। बट विद टाइम, विद ग्रोइंग, आई रियलाइज कि मेंटर वो होता है जो आपको ज़िंदगी में कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ सिखा जाए। शायद वो आपके बच्चे भी हो सकते, शायद वो कोई 90 साल के बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, शायद वो कोई दोस्त भी हो सकता है। अगर कोई भी आपको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा सिखा रहा है और उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो, तो वो आपका मेंटर है। इट्स दैट सिंपल। बहुत लोग कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड मैन, आई एम सेल्फ मेड वुमेन, इंडिपेंडेंट हूँ। आज की दुनिया में सच पता है क्या है? एंड आज की दुनिया में नहीं, दिस इज द अल्टीमेट फैक्ट कि कोई इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। आपको आपकी किसी टीम की मदद चाहिए होगी, आपको टीचर्स की मदद चाहिए होगी, आपको एजुकेशन की मदद चाहिए होगी, आपको गैजेट्स की मदद चाहिए होगी, कोई ना कोई चीज़ की मदद चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए। उसके बिना आप नहीं बढ़ सकते हो। सो देयर इज नो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ इस दुनिया में। सो अगर फेलियर होना है, अगर फेलियर हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो रही है, तो वहाँ पे यू कैन बी इंडिपेंडेंट, वहाँ पे यू कैन बी सेल्फ मेड, वहाँ पे यू कैन बी सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमेन। अगर आप एक हाउसवाइफ हो एंड आपको कुछ ज़िंदगी में करने को नहीं मिला और आपके मन में वो दुख बैठा हुआ है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाई, मुझे कुछ करना था, तो वो फेलियर के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर इंडिपेंडेंट वहाँ पे। बट सक्सेसफुल हो तो यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट टू ऑन समवन, ऑन समथिंग। सो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करे, बुरा भी लगेगा ऑब्वियसली। अगर कोई आप पूरा इतना एफर्ट डालते हो, इतनी मेहनत डालते हो, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपना जी जान लगा देते हो कोई काम में, और वो काम के लिए अगर मेंटर भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, मेंटर भी अगर कुछ गलत बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, डांटेंगे आपको, तो आपको बुरा लगेगा एंड दैट इज़ नेचुरल। बट वहाँ पर ये फ़िल्टर लाना ज़रूरी है कि ये जो भी बोला जा रहा है मुझे नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। सो वो ध्यान से सुनना, नोट करना, अप्लाई करना, क्योंकि इनका फीडबैक ना खजाने की तरह होता है, और उस खजाने के आसपास भी ईगो की कोई ज़रूरत नहीं है, ईगो की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तभी खजाना आपको मिल सकता है। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है ट्रिगर्ड क्रिटिक्स। ये वो क्रिटिक्स होते हैं जिनको सिर्फ अपना दर्द तुम पर डंप करना है। मतलब वो होता है ना कि कहीं होटल में गए और एकदम थाली खा रहे हो, बुफे खा रहे हो, एंड इतना खा लिया है किसी ने और स्टफ़ किया, खा लिया और उनको पेन हो रहा है बॉडी में, उनका पेट दुख रहा है और वो आप पर आ करके उल्टी कर रहा है।
आई नो बहुत बुरा एग्जाम्पल था, बट या दैट्स व्हाट दिस पीपल डू। ये ट्रिगर्ड क्रिटिक्स होते हैं, इनको इस वक्त क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। ये लोग अपने पास्ट में जीते हैं और अपने पास्ट से ही आपके हर एक्शन को जज करेंगे। अगर उन्होंने खुद ने फेलियर फेस किया है अपने पास्ट में कोई स्टार्टअप से, तो वो आपको रोकेंगे। एक होता है कि चलो मैंने ये गलती की है, मैंने ये स्टार्टअप किया है, मैंने स्टार्टअप किया था, मैंने ये गलतियाँ की थी, तुम मत करना, ये चीज़ों का ध्यान रखना। और एक होता है कि मैंने ये गलती की, तुम तो करना ही मत, मेरे से नहीं हो पाया तो तुमसे भी नहीं होगा। तुम उनका टारगेट नहीं होते हो, तुम उनका ट्रिगर होते हो। काफ़ी बार तुम्हारे एक्शन नहीं कर रहे भी वो आप पर आकर के क्रिटिसाइज़ करेंगे। किसी और पे दुखी है, घर पे आप ऑब्वियसली घर पे ये हुआ होगा कि मम्मी पापा है या फिर हस्बैंड वाइफ हो, मतलब आपस में वो लोग का कुछ हुआ है, आपस में झगड़ा हुआ है, एंड निकलेगा बच्चे पे, निकलेगा मेड पे, निकलेगा किसी और पे। होता है ना, काफ़ी बार कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। हम ये नहीं सोचते कि जिस पे निकल रहा है उस पर क्या बीत रही है। तो ऐसे कैटेगरी के लोग, ऐसे ये कैटेगरी नहीं होता, ये सिचुएशन, एक बोलते ना मोमेंट होता है किसी की लाइफ में जहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो वहाँ पर खुद के दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्ज़र्व करो और खुद से पूछो कि मतलब ये सच में मुझे बोल रहा है, सच में मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, सच में मैं डिज़र्व करता हूँ ये सुनना, सच में मेरे को ये सुनना चाहिए, मतलब मेरे लिए ही कहा जा रहा है, या सिर्फ उनका कोई पेन बोल रहा है, सिर्फ उनका कुछ और ट्रिगर हुआ है कहीं से एंड वो आकर के बोल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा कि मतलब ये मुझ पर नाराज़ है या कुछ और बात से पहले से नाराज़ हुआ पड़ा है और मेरे पे आकर के उल्टी कर रहा है। बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ऑफिस में तो काफ़ी बार देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लो कि कोई आपको बॉल फेंके आपकी तरफ, और वहाँ पर जब बॉल फेंका जा रहा है आपकी तरफ, तो दो ऑप्शन होता है, या तो आप उसको कैच पकड़ोगे या छोड़ दोगे, यही करोगे ना। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, या तो कैच पकड़ोगे या तो छोड़ दोगे। तो अगर कोई सामने वाला अपने जख्म की वजह से कुछ बोल रहा है तो उसको दिल पर लेके जाना एक ऑप्शन है, और उसको कुछ भी नहीं, उससे इम्पैक्ट नहीं होना वो एक ऑप्शन। अरे कैच ही मत पकड़ो ना, जाने दो बॉल को नीचे, वापस से दूसरा बॉल आएगा, कैच मत पकड़ो, जाने दो बॉल को नीचे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस तो देखो, ट्रिगर हुआ है, वो इंसान पेन में है, उस इंसान को बुरा लग रहा है, वो इंसान किसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो वहाँ पे उस इंसान की भी गलती नहीं है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी बोल रहा है, जो भी शब्द यूज़ कर रहा है, जो भी वर्ड्स आपको बोल रहा है, वो आप कंज्यूम करो, वो आप ऑब्जर्व करो, आप खुद पर ले लो। वहाँ पर ऑब्जर्व करो, वहाँ पर बोलो कि ये चलो खुद कहीं किसी चीज़ से पीड़ित है, मेरा इशू नहीं है, उसको हो जाएगा टाइम के साथ ठीक। बस सो ये है 5 कैटेगरीज जिसे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, 5 कैटेगरीज जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, और 5 तरीके जिससे आप उनके साथ डील कर सकते हो। सो जाने से पहले सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि क्रिटिसिज्म सुनो, लेकिन हर एक को एक्सेप्ट मत करो। उनके पीछे का पहले इंटेंशन चेक करो कि मोटिवेशन है या मैनिपुलेशन, जेन्युइन है, मतलब मेरी हेल्प के लिए, सच में मेरे अच्छे के लिए मेरे साथ खड़ा है, या ऐसी है। जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। बस फिल्टर ऑन रखना काफ़ी ज़रूरी है। एंड अगर आपको कोई भी ऐसे लोग समझ में आए हो या फिर ऐसा फ़िल्टर आपको दिखा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो तुरंत इम्पैक्ट हो जाते हैं किसी और की कही गई बात सुनकर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले संडे को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो।